नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। कोटा, वही कोटा जिसे हम देश की कोचिंग राजधानी कहते हैं, वही कोटा जहां हर साल लाखों माँ बाप अपने बच्चों को ये सोचकर भेजते हैं कि यहां उनके सपनों का भविष्य बनेगा। वही कोटा जहां किताबों और सपनों के बीच जिंदगी चलती है। उसी कोटा ने 7 फरवरी 2026 की रात एक ऐसा दृश्य देखा जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि इस देश में जान की कीमत आखिर इतनी सस्ती क्यों है। रात का वक्त था, ओपेरा हॉस्पिटल रोड, एक 3 मंजिला इमारत, नीचे मुरादाबादी नॉनवेज रेस्टोरेंट, ऊपर लोग, कर्मचारी, ग्राहक, राह चलते लोग, सब कुछ सामान्य जैसे कोई नॉर्मल दिन पर होता है। लेकिन यहाँ पर कोई बम नहीं गिरा, कोई भूकंप नहीं आया, कोई तूफान नहीं आया, फिर भी इमारत गिर गई अचानक से, बेरहमी से, बिना चेतावनी के। एक आवाज आई जैसे जमीन टूट गई हो, धूल का बादल उठा और जब धूल बैठी तब पता चला कि 3 मंजिला इमारत अब 3 मंजिला रह नहीं गई, मलबा बन चुकी थी, इंसानों के ऊपर मलबा। कुछ सेकंड के लिए लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। फिर चीखें सुनाई दी, मदद की आवाजें, कोई है, बचा लो, मेरे भाई को निकाल लो। ये आवाजें सिर्फ मलबे के नीचे से नहीं आ रही थी, ये आवाजें उस सिस्टम से आ रही थी जिसने इस हादसे को जन्म दिया। बताया गया कि 10 से 15 लोग मलबे में दब सकते हैं। कुछ लोग हाल अवस्था में निकाल लिए गए, कुछ अस्पताल पहुंचा दिए गए, कुछ की मौत हो गई, कम से कम 2 मौत और कई लोग जख्मी। इनमें एक छात्र भी था, एक बच्चा जो अपने शहर से कोटा पढ़ने आया था, शायद इंजीनियर बनने, शायद डॉक्टर बनने, शायद अपने माता पिता का सपना पूरा करने। किसी मलबे के नीचे दबकर मर गया। ये सिर्फ मौत नहीं है, ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। प्रशासन आया, पुलिस आई, एसडीआरएफ आई, मशीन्स आई, क्रेन आई, कैमरे आए, सब आए, बयान भी आए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कारणों की जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। हादसे के बाद यही वाक्य आते हैं जैसे कोई रटी रटाई कविता हो। लेकिन सवाल यह है कि इमारत गिरी क्यों? कोई कहता है पास में तोड़फोड़ चल रही थी, कोई कहता है कि नींव ही कमजोर थी, कोई कहता है कि भारी मशीनरी से कंपन हुआ है, कोई कहता है कि निर्माणाधीन थी। मतलब साफ है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इंसानी लापरवाही थी, प्रशासनिक लापरवाही थी, नगर निगम की लापरवाही थी, ये ठेकेदार की लापरवाही थी, ये सिस्टम की लापरवाही थी। और ये लापरवाही कोई नई बात नहीं है। इस देश में हर साल नई इमारतें गिरती हैं, दिल्ली में गिरती हैं, मुंबई में गिरती हैं, कोलकाता में गिरती हैं, भोपाल में गिरती हैं, अब कोटा में गिर गई। हर बार मलबा गिरता है, हर बार लोग मरते हैं, हर बार जांच बैठती है, हर बार रिपोर्ट बनती है और हर बार फाइलें अलमारी में सो जाती हैं। कोटा की इमारत भी अचानक नहीं गिरी, इसे गिराया गया, धीरे धीरे सिस्टम ने इसे गिरा दिया, लापरवाही ने इसे गिरा दिया, निगरानी की कमी ने इसे गिरा दिया। अगर पास में इमारत तोड़ी जा रही थी तो क्या आसपास की इमारतों की स्ट्रक्चरल जांच नहीं की गई? अगर जेसीबी चल रही थी तो क्या कंपन का आकलन किया गया? अगर निर्माण हो रहा था तो क्या इंजीनियर ने साइन किया था कि ये सुरक्षित है? अगर ये रेस्टोरेंट चल रहा था तो क्या फायर और बिल्डिंग सेफ्टी का सर्टिफिकेट था? ये सवाल सिर्फ इस इमारत के नहीं हैं, ये सवाल पूरे शहर के हैं, ये सवाल पूरे देश के हैं। कोटा में हजारों इमारतें हैं, पुरानी भी हैं, नई भी हैं, कमजोर भी हैं, अवैध भी हैं। क्या किसी ने इनकी जांच की है या हम इंतजार करेंगे कि अगली इमारत कब गिरेगी? यह हादसा सिर्फ कुछ लोगों की मौत नहीं है, ये उस विकास मॉडल की मौत है जिसमें इंसान सबसे आखिरी नंबर पर आता है। पहले पैसा आता है, बिल्डर आता है, पहले ठेकेदार आता है, पहले नेता आता है, आम आदमी सबसे बाद में आता है। और आदमी जब मर जाता है तब संवेदना आ जाती है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ की हालत गंभीर बताई गई, पर अस्पताल में भी वही सवाल है, क्या ये ठीक हो जाएंगे? क्या पहले जैसे चल पाएंगे? क्या फिर से काम कर पाएंगे? क्या फिर से पढ़ पाएंगे? इन सवालों का कोई प्रेस नोट नहीं आता है। प्रेस नोट में सिर्फ संख्या आती है, इतने घायल हैं, इतनी मौतें हैं। इंसान संख्या बन जाता है, आंकड़े बन जाता है, नाम तो गायब हो जाता है, चेहरा गायब हो जाता है, कहानी ही गायब हो जाती है। कोटा को हम शिक्षा का शहर कहते हैं, लेकिन इस हादसे ने सिखाया
कि शहर सिर्फ पढ़ाई का नहीं, लापरवाही का भी शहर है। जहां छात्र पढ़ते हैं वहां इमारतें भी गिरती हैं, जहां भविष्य बनता है वहां वर्तमान मरता है। सरकार ने कहा कि जांच होगी, मैजिस्ट्रियल जांच होगी। सरकार ने कहा कि जांच होगी, मैजिस्ट्रियल जांच होगी, तकनीकी जांच होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच में बिल्डर का नाम आएगा? क्या जांच में नगर निगम का नाम आएगा? क्या जांच में इंजीनियर का नाम आएगा? या फिर जांच में सिर्फ अज्ञात कारण ही लिखा जाएगा? इस देश में अज्ञात कारण सबसे बड़ा अपराधी है। रेल हादसा होता है, अज्ञात कारण। इमारत गिरती है, अज्ञात कारण। पुल गिरता है, अज्ञात कारण। मतलब सबको पता है कि कौन दोषी है, पर लिखा जाता है कि किसी को पता नहीं। कोटा की इस इमारत के नीचे सिर्फ लोग नहीं दबे हैं, इसके नीचे व्यवस्था की नाकामी दबी है, इसके नीचे निगरानी की कमी दबी है, इसके नीचे कानून की कमजोरी भी दबी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी को सजा मिलेगी? क्योंकि जब सजा नहीं मिलती तो अगली इमारत गिरने की तैयारी शुरू हो जाती है। कोटा में आज डर है, छात्र डर रहे हैं, व्यापारी डर रहे हैं, किराएदार डर रहे हैं, पुरानी इमारतों में रहने वाले लोग डर रहे हैं। हर कोई ऊपर देखकर चलता है जैसे आसमान से नहीं, छत से मौत गिरने वाली है। इस हादसे के बाद हम 2 दिन दुख मनाएंगे, 3 दिन बहस भी करेंगे, 4 दिन टीवी पर भी चलाएंगे, फिर कोई और खबर आ जाएगी और कोटा की इमारत मलबे के नीचे दबकर खबर बनकर खत्म हो जाएगी। लेकिन यह हादसा एक सवाल छोड़ गया है। क्या इस देश में इंसान की जान की कीमत सिर्फ एक प्रेस रिलीज है? क्या कुछ संवेदनाएं हैं? क्या सोशल मीडिया पोस्ट है? क्या विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें हैं या सुरक्षित इमारतें भी हैं? कोटा की इमारत ने हमें बताया कि अगर सिस्टम नहीं बदला तो अगली बार कोई और शहर होगा, कोई और सड़क होगी, कोई और छात्र होगा, कोई और रेस्टोरेंट होगा, और हम फिर वही कहेंगे दुर्घटना थी। नहीं, ये दुर्घटना नहीं थी, ये व्यवस्था की साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसमें कोई हथियार नहीं होता, बस लापरवाही होती है, चुप्पी होती है, फाइल्स होती हैं। और जब तक ये चुप्पी टूटेगी नहीं तब तक इमारतें गिरती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे और हम हर बार यही पूछते रहेंगे आखिर ऐसा हुआ क्यों? कोटा की इमारत का गिरना एक चेतावनी है। अगर ये चेतावनी भी अनसुनी हुई तो अगली चेतावनी फिर मलबे से आएगी।